गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने कक्षा 6 के गणित विषय में अध्याय 7 तक अध्ययन कर लिया। आज हम एक नए अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे जो है दशमलव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा अध्याय 8 दशमलव, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है दशमलव। तो दशमलव क्या होता है? किसी भी एक संख्या को 10 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक संख्या 0.1 कहलाती है। तो वह क्या होती है? दशमलव। कैसे? एक खंड के दस समान भागों में विभक्त करने पर प्रत्येक भाग 0.1 होता है। इस बिंदु को दशमलव कहते हैं। कोई एक संख्या है या किसी भी एक खंड को 10 समान भागों में हम बांटेंगे तो जो प्रत्येक भाग होगा वो 0.1 कहलाएगा। यह कैसा है इसे हम आगे समझेंगे। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? दशमलव। अर्थात यह जो बिंदु हमने लगाया है यह हमारा क्या कहलाएगा? दशमलव। ये कैसे आया इसे हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं दशमलव संख्या क्या है। जैसे मान लेते हैं यह कोई संख्या है, तो इस संख्या में यह तो हमारा कहलाएगा दशमलव, और दशमलव से इधर लेफ्ट साइड यह हमारे वही जो हमने पहले पढ़ रखा है इकाई, यह हमारी दहाई, और यहां पर जो अंक होगा वो सैकड़ा, और इस प्रकार आगे 1000 10,000 अंक चलते रहेंगे। लेकिन दशमलव से इस तरफ वाली संख्या, तो यह जो हमारी संख्या होगी यह कहलाएगा दशांश। यह क्या कहलाएगी? दशांश। दशांश का अर्थ होता है 10वां भाग। दूसरे नंबर वाली संख्या यह हमारी कहलाएगी शतांश। शतांश का मतलब होता है 100वां भाग। और यह जो हमारी तीसरे नंबर वाली संख्या है यह हमारी कहलाएगी सहस्त्रांश, जिसे हम कहेंगे 1000वां भाग। वापस समझिए, कोई भी दशमलव संख्या में जो दशमलव है उसके पहले वाली संख्या यह हमारी कहलाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, आगे जो भी होगा इस तरह से चलेगा। लेकिन दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या होगी यह कहलाएगा दशांश। जो दूसरी संख्या होगी वह कहलाएगा शतांश, और जो तीसरी संख्या होगी वह हमारा कहलाएगा सहस्त्रांश। अब यदि हम देखें, जैसे इसी संख्या को वापस लिखें, और यदि हमें कहे इस संख्या को शब्दों में लिखिए, अर्थात यह क्या लिखा हुआ है इसे हम यदि शब्दों में पढ़ें तो इसे हम क्या बोलेंगे? 123.456 नहीं। इससे हम कैसे पढ़ेंगे? तो ध्यान रखना, जो दशमलव से पहले वाली संख्या है उनको तो एक साथ पढ़ना है, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उनको अलग अलग पढ़ना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 123.456 क्या करना है? जो दशमलव से पहले लिखे हुए हैं उनको तो एक साथ पढ़ना है, और जो दशमलव के बाद लिखी हुई संख्या है उनको अलग अलग पढ़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 123.456। बढ़ते हैं इसके अगले रूल की तरफ।
जैसे यदि हम कोई भी संख्या लें, मान लेते हैं कोई संख्या है 2, क्या मैं इसके आगे अगर 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? तो हम देखते हैं संख्या के आगे यदि हम 0 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान 2 ही रहेगा। यदि आगे मैं एक 0 और लगा दूं तो फिर भी इसका मान 2 ही रहेगा। किंतु यदि मैं इसके पीछे 0 लगा दूं तो क्या इसका मान 2 रहेगा? तो हम देखते हैं पीछे 0 लगाने से इसका मान परिवर्तन हो गया और यह 20 बन गया। यदि एक 0 और लगा दे तो क्या बन जाएगा? 200। तो यह तो थी नॉर्मल संख्या में, लेकिन जब हम दशमलव की बात करते हैं तो दशमलव संख्या जो होती है 3.2, दशमलव में उल्टा नियम लगता है। यहाँ आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि पीछे 0 लगाने से फर्क पड़ता है। तो यहाँ उल्टा है, पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु अगर मैं आगे 0 लगा दूं तो फर्क पड़ जाएगा। वापस समझिए, नॉर्मल संख्या में आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे 0 लगाने से उसका मान परिवर्तित हो जाता है। जबकि दशमलव वाली संख्या में उल्टा नियम है, पीछे आप कितना भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु यदि हम आगे 0 लगा देंगे, यानी ये जो 2 लिखा हुआ इसके आगे यदि हम 0 लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो यह चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैसे यह लिखा हुआ है 1.5 और यह लिखा हुआ है 1.500। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम देखें यहाँ दशमलव के बाद कितने अक्षर है? 3 अक्षर, जबकि यहाँ कितना है? 1। तो हम कह सकते हैं पीछे हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखें तो दोनों संख्या आपस में क्या है? बराबर। एक और उदाहरण लें। आप बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम नहीं कहेंगे कि यह संख्या छोटी है और यह संख्या बड़ी है, गलत। ये दोनों संख्या आपस में क्या है? बराबर। क्यों है? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अक्षर, यहाँ 1 अक्षर है, तो हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह भी 1.30, यह भी 1.30, तो दोनों संख्याएं समान है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है भिन्न को दशमलव में बदलना। हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव की संख्या को भिन्न में भी आपस में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे हम देखें, जैसे यहाँ 3/100, यदि इसको हम दशमलव में लिखना चाहें तो कैसे लिखना है? तो क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हर में हमें क्या चाहिए? या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए। यानी कि 10 का गुणांक होना चाहिए, 10, 100, 1000, इस तरह से। तो यहाँ हम देखें वह हमें मिल रहा है, तो क्या करो, जो संख्या लिखी हुई वो की वो लिख लो। और यहाँ 0 कितने हैं? तो हम देखते हैं 1 0 है, तो पीछे से गिनना चालू करना है इस तरह से, और एक अंक बाद दशमलव लगाना है। कैसे? वापस समझिए, 3/100 10 है, हर में 10, 100 या 1000 होना चाहिए। 10 है तो जो ऊपर संख्या लिखी है वो की वो लिखो। और यहाँ देखिए 0 कितने हैं? तो हम देखते हैं यहाँ 0 1 ही है, तो एक अंक बाद दशमलव आएगा। तो क्या करूँ, पीछे से गिनना चालू करेंगे, तो ये पहला अंक और यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0.3। जैसे एक और देखें, अब देखिए क्या बट्टे में 10, 100 या 1000 है? तो हम देखते हैं कि हर में 10, 100, 1000 है, तो क्या करो, जो ऊपर संख्या लिखी है वो की वो लिखो। अब देखिए 0 कितने हैं? 2 0 है, तो दशमलव भी 2 अंकों के बाद आएगा, तो पीछे से गिनना चालू करेंगे। ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, और अब आ जाएगा दशमलव। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.25। और यहाँ यदि हम इकाई के रूप में कुछ भी नहीं है तो 0 लगा भी सकते हैं, नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण और लेते हैं। अब यहां हम देखें
हर के रूप में 10, 100 या 1000 है तो नियम लागू होगा, तो ऊपर जो संख्या लिखी है वो की वो लिखो। अब देखिए जीरो कितने हैं, तो हम देखते हैं कि जीरो 3 है, तो दशमलव हमारा 3 अंकों के बाद आएगा। तो यदि हम गिनना प्रारंभ करें, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक नहीं है, तो जहां तीसरा अंक नहीं है वहां हम जीरो लगा सकते हैं, तो यहां आ जाएगा जीरो और अब आ जाएगा दशमलव। अब यदि हर में 10, 100 या 1000 नहीं हो तब कैसे करना, जैसे 3/5। अब यदि हम इसको दशमलव के रूप में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो अभी हमने सीखा कि हर में क्या होना चाहिए 10, 100 या 1000, जबकि हर में क्या है 5। तो अब 5 को मैं किससे गुणा करूं, इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए। जैसे यदि हम 10 लें तो 5 को किससे गुणा करूं, 10 आ जाएगा 2 से, तो यहां 2 से गुणा करोगे तो यहां भी 2 से गुणा करना है। अब देखिए 3 का 2 से गुणा 6 और 5 का 2 से गुणा 10। अब देखिए हर में आगे 10, जब 10 आ गया तो अपना वाला नियम लागू होता है, संख्या को लिखो और जीरो कितना है 1, तो पीछे से गिनना चालू करो और एक अंक के बाद दशमलव लगा लो, तो उत्तर हो जाएगा 0.6। एक दो उदाहरण और देखते हैं इसी के। जैसे 2/25, इस उदाहरण को हम देखें तो क्या 10, 100 या 1000 है, तो हम देखते हैं नहीं है, तो बट्टे में क्या है 25, तो 25 को हम किससे गुणा करें कि कोई अंक आ जाए, तो 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि हम 25 का गुणा कर रहे हैं तो संख्या 25 से बड़ी होगी, तो हम देखते हैं 100, तो 25 को कितनी बार गुणा करूं कि 100 आ जाता है, तो 4 बार गुणा करने से 100 आ जाता है। तो ऊपर वाली संख्या को भी सेम अंक से गुणा करना है, 4 का 2 से और 25 का 4 से। अब देखिए जीरो आ गए, जीरो कितने हैं 2, तो दशमलव भी 2 अंक के बाद लगेगा, यहाँ एक अंक ही है, दूसरा नहीं है, तो जहां नहीं है वहां लगा दो जीरो और अब लगा दो दशमलव, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.08। और एक लास्ट उदाहरण देखते हैं। यदि मिश्र भिन्न के रूप में हो तो कैसे करेंगे, तो क्या करना है, इस मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलना। तो अनुचित भिन्न में बदलने का हमने नियम सीखा था, पूर्ण संख्या का हर से गुणा करना और उसमें अंश जोड़ देना और फिर हर, अर्थात हमने ये नियम सीखा है भिन्न वाले अध्याय में। पूर्ण का हर से गुणा करने के बाद अंश को जोड़ना और बट्टे में वापस हर, तो हमारा उत्तर आया 7/2। इसको हमें दशमलव में बदलना है, तो हमें तो 10 चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 2, तो 2 को किससे गुणा करूं 10 आ जाए, तो हम 5 से गुणा करते हैं तो 10 आ सकता है, तो ऊपर वाले को भी 5 से गुणा करेंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 35/10 और 35/10 हो गए। अब हम देखते हैं जीरो मौजूद है, तो 35। अब देखिए जीरो कितना है 1, तो दशमलव भी एक अंक के बाद आएगा, यह हमारा पहला अंक, तो दशमलव यहाँ आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3.5। इस प्रकार भिन्न को हम दशमलव में बदल सकते हैं। अगला टॉपिक लें, अगला है दशमलव को भिन्न में बदलना। तो पहले हमने पढ़ा था भिन्न को दशमलव में बदलना, अब हम पढ़ रहे हैं दशमलव को भिन्न में बदलना, तो उल्टा ही नियम लगाना है और बहुत ही सिंपल है। कैसे, जैसे 0.3, तो क्या करना है, पहले तो बिना दशमलव की संख्या लिखो और हर में आ जाएगा दशमलव के बाद इस तरफ कितनी संख्या है। पिछली बार हमने इस तरफ देखी थी पॉइंट, जब दशमलव लगाना होता है तो हम पीछे से गिनना चालू करेंगे और जब दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद इस तरफ कितने अंक है, तो
तो हम देखते हैं दशमलव के बाद इस तरफ एक ही अंक है, तो यानी कि 10 आएगा। एक अंक है तो एक जीरो आएगा। अगर दो अंक होते तो 100 आएगा, और 3 अंक होंगे तो 1000 आएगा, और एक अंक है तो 10 आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3/10। एक और लेते हैं, जैसे यह, तो पहले तो बिना दशमलव के लिख लो। तो बिना दशमलव के क्या हो गया? 225। अब देखिए दशमलव के बाद इस तरफ कितने अंक है, दशमलव के बाद इस तरफ कितने अंक है, तो हम देखते हैं 1 और 2 अंक है, 3 अंक नहीं है, 3 तो कुल मिला के, हमें दशमलव के बाद देखना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो आएंगे, जितने अंक होंगे उतने जीरो आएंगे। अब यदि हम इसको थोड़ा सरल कर लें तो यह हमारा हो जाएगा 25 के पहाड़े से, यदि हम दोनों को सरल कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9/4। तो यह हो जाएगी भिन्न। एक और देख लेते हैं, 12.121। तो क्या करूं? पहले तो इसको सिंपल लिख लो बिना दशमलव के। अब देखिए दशमलव के बाद इस तरफ कितने अंक हैं, तो हम देखते हैं इस तरफ 1, 2 और 3 अंक है। दशमलव के बाद देखना 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो आएंगे। तो इस प्रकार हम आसानी से दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को भी दशमलव में बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जो हमने शुरू में सीखा था कि 10 भाग करने पर प्रत्येक भाग 0.1 कहलाता है, तो ये कहां से आया? तो देखिए कुल भाग हमने कितने किए थे? 10। एक संख्या के 10 टुकड़े किए थे और हमें एक संख्या का निकालना है। तो अब यदि हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो ऊपर वाली संख्या को वैसे ही, जीरो कितना है? 1, तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव आ गया तो क्या बन गया? 0.1। और यदि हम यहाँ जीरो लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से यह हमारा आया था 0.1। बढ़ते हैं अगला, वह है दशमलव संख्याओं की तुलना। यदि अब हमें बताना है कि कोई दो दशमलव संख्या है, उसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, कैसे? अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो क्या करना? पहली वाली संख्या इधर लिख लो, दूसरी वाली संख्या इधर। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ कितना है? 1 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक बना दीजिए जीरो लगा के। अब हमें तुलना करनी है। तुलना कैसे करेंगे? इकाई का इकाई से, दहाई का दहाई से, सैकड़े का सैकड़े से, दशांश का दशांश और शतांश का शतांश से। तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 0, और यहाँ इकाई अंक क्या है? 0। तो ये दोनों समान है। ये इकाई अंक क्यों है? क्योंकि दशमलव से पहले वाली संख्या इकाई कहलाती है। यहाँ दशांश से 1, यहाँ भी दशांश से 1, तो यह दोनों भी आपस में बराबर है। यहाँ शतांश 0 है और यहाँ शतांश क्या है? 2। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। अब देखिए 0 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, तो इसीलिए यह वाली भिन्न भी बड़ी होगी, अर्थात 0.1 छोटी होगी और 0.12 बड़ी होगी। एक अन्य उदाहरण लें। इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है? तो पहली वाली संख्या को यही लिखते हैं, दूसरी वाली यहाँ पर। अब देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, बराबर होने चाहिए, नहीं होंगे तो हम वहां 0 लगा देंगे। अब इकाई का इकाई से, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। दशांश का दशांश से, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ शतांश 2 है और यहाँ शतांश 3 है। तो 2 और 3 में बड़ा कौन है? तो हम देखते हैं 3 बड़ा है,
तो जैसे ही हमें बड़ा मिलेगा बाद वाली संख्याओं को देखने की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे 3.125 छोटी है 3.135 से। एक लास्ट उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अब देखिए 1.5 या 1.500 कौन बड़ा है? तो इधर वाली संख्या इधर संख्या इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लगा के यहाँ भी 3 अंक कर लेते हैं। अब हम देखें तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 5 है, इधर भी 5 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है और इधर भी 0 है। तो हम देखें सभी अंक समान है, तो हम कहेंगे 1.5 बराबर 1.500, अर्थात दोनों संख्याएं आपस में क्या है? बराबर। और हमने नियम भी सीखा है कि दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम कहेंगे ये दोनों संख्याएं आपस में समान है। तो आज की क्लास में हमने दशमलव संख्याओं के बारे में अध्ययन किया और उसके कुछ नियम समझे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 और 8.2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।